नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 23 फरवरी सुबह सुबह हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। महिला, युवा, किसान सभी के लिए आज 23 फरवरी रविवार हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा से महिलाओं के लिए बम्पर खुशखबरी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार और अफसर राज्य की महिलाओं को निकाय चुनाव व बजट सत्र के बाद तोहफा देने की तैयारी में अभी से जुट गई है। दूसरी ओर 7 मार्च से आरंभ होने वाले बजट सत्र के लिए वित्त विभाग के आला अफसर विशेषज्ञ अभी से जुटे हुए हैं। अवकाश के दिनों में भी बजट सत्र की तैयारी की जा रही है। हर महिला को 2100 रुपये की राशि दिए जाने के वादे को लेकर अफसर मंथन में जुटे हुए। इस सत्ता में आने के ठीक पहले महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की राशि देने की बात कही थी। सूबे की सैनी सरकार को सत्ता में आए 4 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। महिलाओं को 2100 की राशि हर महीने दिए जाने की घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि इस दिशा में काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव के बाद राज्य की महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने दिए जाने की तैयारी है। तो ये बड़ी अपडेट महिलाओं के लिए। जल्दी ही 7 मार्च से बजट शुरू होगा, तो उसमें महिलाओं को अप्रैल से 2100 रुपये आने की पूरी संभावना है। तो आइए अगली दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। युवाओं के लिए बम्पर खुशखबरी। ग्रुप सी डी के पदों की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 11 और 12 अप्रैल को हो सकता है। इसके लिए चंडीगढ़ व प्रदेश के अन्य जिलों में 2300 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो एएचएसएससी ने सीटी को लेकर पोर्टल तैयार कर लिया है। आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को पहले ही कह दिया कि वे दस्तावेज तैयार रखें। पोर्टल खुलने के बाद परीक्षा में 1 महीने का समय लगेगा। ऐसे में मार्च के प्रथम सप्ताह में पोर्टल खोला जा सकता है। तो 15 अप्रैल तक सीटी होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो सभी डीसी संग बैठक करेंगे एचएसएससी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अप्रैल में सीटी आखिरकार हो सकता है। तो बड़ी अपडेट, खुशखबरी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी डी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली सीटी को लेकर एचएसएससी फिर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से संपर्क करेगा। बात नहीं बनी तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को सीटी का जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। तीसरे विकल्प के रूप में कर्मचारी चयन आयोग किसी अन्य एजेंसी की बजाय खुद भी ये परीक्षा आयोजित कर सकता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से संपर्क करेगा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में अब अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया तो सरकार उसे 50 साल में रिटायर कर देगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। प्रदेश में अभी सरकारी नौकरी के लिए उम्र की 58 साल तक है। हालांकि हरियाणा सरकार पहले 55 साल की उम्र में अधिकारी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच कराती थी। अगर सब ठीक हुआ तो अधिकारी या कर्मचारी को 58 साल तक नौकरी के लिए एक्सटेंशन दी जाती थी। अब सरकार ने इस उम्र सीमा को 50 साल कर दिया है। हालांकि 55 साल में भी रिव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो प्रदेश में भ्रष्टाचार किया तो 50 साल में रिटायर होंगे अधिकारी कर्मचारी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले में 2 दिन पहले हुई बरसात के साथ ओलावृष्टि, जिले भर में हजारों किसानों की फसल में नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को तुरंत क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलना होता है ताकि किसान 72 घंटे के अंदर हुए नुकसान की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करें। लेकिन जिले में क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद होने के कारण किसान नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन नहीं कर सकते। जिले में लगभग 1000 के आसपास किसानों की फसल ओलावृष्टि से प्रभावित हुई थी। फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसान को 72 घंटे में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबी की जानकारी अपलोड करनी थी। तो ये ओलावृष्टि के कारण उचाना, जींद, जुलाना, पिल्लू खेड़ा, नरवाना, उजाना व सफेदो खंड के सैकड़ों गांव में गेहूं व बागवानी की फसलों को नुकसान हुआ है। तो ये जींद जिले से बड़ी अपडेट आ रही है। फसल खराबे की भरपाई को नहीं खुला पोर्टल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी में अब मीटर रीडर, ड्राइवर और वेल्डर डिप्लोमा के बिना जूनियर इंजीनियर नहीं बन सकेंगे। सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री करने वाले कर्मचारियों को ही सिविल विंग या इलेक्ट्रिक विंग में पदोन्नति दी जाएगी। एचएसवीपी में जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक के 75% पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। इसके अलावा 15% पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। पूर्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को डिप्लोमा के बगैर भी जूनियर इंजीनियर के रूप में पदोन्नति दी जा रही थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट देख सकते हैं। 54 साल से कम आयु के कर्मचारी विभागीय परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। तो एचएसवीपी में अब डिप्लोमा बिना जेई नहीं बन सकेंगे। मीटर रीडर डिप्लोमा करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी सिविल विंग या इलेक्ट्रिक विंग में पदोन्नति से तृतीय श्रेणी के लिए 10 और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए 5% पद आरक्षित हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद तापमान में बदलाव हुआ है। दिन के समय बादलवाई से गर्मी कम हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने अब 24 फरवरी की रात के बाद से फिर से मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त करते हुए रात के तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की है। तो भारत मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। 24
फरवरी उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति चलने से रात का तापमान गिर सकता है, मगर 25 को फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इसे एक्टिव होने से हवा में बदलाव होगा और प्रदेश में बादलवाई हो सकती है, धूप कम खिलने के तापमान गिर सकता है। तो मौसम कल रात से बदल सकती है, हवा गिरेगा तापमान। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर पद भर्ती मामला, उम्मीदवार अपडेट सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने तकनीकी शिक्षा विभाग के लेक्चर्स फोरमैन पदों के लिए अपडेट सर्टिफिकेट अपडेट मांगे थे। बीसीए बीसीबी उम्मीदवार अपना सर्टिफिकेट 16 जुलाई 2024 के बाद का बनवाएं। 500 रुपये जमा कराओ, अपनी आंसर शीट देखो, फोटोकॉपी नहीं मिलेगी। तो ये भी HPSC का बड़ा फैसला है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा खेल विभाग में सख्ती के बाद नौकरी पाने के लिए फर्जी ग्रेडेशन बनवाने की परतें खुलने लगी है। खेल निदेशालय की खेल ग्रेडेशन वेरिफिकेशन कमेटी की जांच में 310 खिलाड़ियों के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट फर्जी निकले। अब ये संख्या 400 के करीब पहुंच सकती है। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या में कराटे के खिलाड़ी शामिल हैं। तो खेल विभाग में 310 फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिले हैं। कराटे के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा है फर्जी सर्टिफिकेट वाले में। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब 9वीं 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों को 7 विषय पढ़ने होंगे। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विद्यार्थियों को जो विषय पढ़ने होंगे उनमें प्रमुख रूप से अंग्रेजी, हिंदी, गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान, इनके अलावा संस्कृत, पंजाबी व उर्दू या अन्य भाषा में कोई एक विषय, वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, म्यूजिक आदि शामिल होंगे। पहले ये 9वीं कक्षा में लागू होंगे, फिर वर्ष 2026-27 से 9वीं और 10वीं कक्षा में लागू किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 9वीं 10वीं में 7 विषय पढ़ेंगे विद्यार्थी, आदेश जारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ उठाने के इच्छुक युवा 12 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चयनित युवाओं को कंपनी 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड व केंद्र सरकार 6,000 रुपये का एक मुश्त भत्ता देगी। तो युवा ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पीएम इंटर्नशिप योजना की समीक्षा के लिए बैठक हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं। योजना में 21 से 24 वर्ष के युवा जो 10वीं 12वीं ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BA BSc के लिए शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, आवेदन कर सकते हैं। योजना के द्वितीय चरण में बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए 5,646 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं। तो ये पीएम इंटर्नशिप के लिए 12 तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे युवा। तो ये हरियाणा आज 23 फरवरी रविवार हरियाणा से सुबह सुबह सारी बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हरियाणा की आपको हर प्रकार की जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएँ। घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल ऑप्शन के क्लिक करें। ऑल ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करने के बाद सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो घंटी दबाने के बाद ऑल के बटन पर क्लिक करें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी पहुंच सके। तो यहाँ पर आपको दिन भर ताज़ा घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी मिलती रहती है। ये थी 23 फरवरी की सुबह सुबह बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। धन्यवाद।